अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और लेटेस्ट अपडेट लेकर, जो कि गाज़ा के अंदर इसराइल काफ़ी हद तक घुस चुका है। और मतलब कि पूरी दुनिया के जो इस्लामी मुल्क हैं वो तो खड़े नहीं हो रहे, ना ही गाज़ा के लिए बात कर रहे हैं, ना ही गाज़ा का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन इसराइल उस पर ज़ोर करता जा रहा है और गाज़ा के अंदर घुसता जा रहा है और गाज़ा पर कब्ज़ा करना चाहता है। तो आइए देखते हैं क्या हमें मालूमात मिलती है। में इजराइल का कब्जा हो गया है। पूरे गाजा की बात नहीं कर रहा हूं, पहले तो ये क्लियर कर दूं। सीधी तस्वीर आपके सामने, इजराइल ने गाजा के अंदर घुसकर गाजा के कई किलोमीटर इलाके में घुसपैठ करके अपना इजराइल का झंडा भी लहरा दिया है। इससे एक बात क्लियर हो गई है कि इजराइल किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म नहीं कर रहा है, उसका मकसद है गाजा पर कब्जा करना। इजराइल ने जिस तरह से कब्जा करके अब वहां झंडा लहरा दिया है, साफ जाहिर हो गया है कि इजराइल का मकसद कुछ और है। अब ये मोशन ग्राफिक्स देख लीजिए, ये वहां का रशियन मीडिया भी ये कह रहा है, ये रशियन मीडिया है, यूक्रेन का मीडिया ये कह रहा है, जो लाल वाला इलाका है ना, लाल वाला इलाका, जो लाल आप एरिया देख रहे हैं, यहां पर इजराइल ने पूरा कब्जा कर लिया है। जी हां, यहां पर जो लाल एरिया है इजराइल ने कब्जा कर लिया है। जो ऑरेंज वाला आपको पार्ट नजर आ रहा है, वो जो ऑरेंज वाला इलाका है, समझ रहे हैं, जो ऑरेंज वाला इलाका है वहां पर जंग चल रही है। वहां पर शुरू से कोने तक बिल्कुल इजराइल की सेना, अमेरिकी सेना घुसी हुई है। और जो नीला वाला पीछा इलाका आप देख रहे हैं, इस पर फिलहाल अभी गाजा के लोग मौजूद हैं। तो आप देखिए धीरे धीरे कब्जा होना शुरू हो चुका है। गाजा का हाल क्या है आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसीलिए वहां से ज्यादा जानकारी नहीं आ पा रही है, और आ रही है तो देर से आ रही है। वहां जो पत्रकार हैं, महिला पत्रकार, उन्होंने जानकारी ये दी है कि पहली बात, जो जानकारी हमारे पास आई है ये भी बहुत देर बाद आई है, जो पब्लिक में गई है ये भी बहुत देर बाद गई है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। महिला पत्रकार कह रही हैं कि हमें पूरी तरह से कट कर दिया गया है, इलाके से निकाल दिया गया है, काट कर छांट दिया गया है, बिल्कुल अलग, सेपरेट। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि हम टैंकों को अपने तरफ आते हुए सुन रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। ये वीडियो बड़ी मुश्किल से उन्होंने जैसे तैसे भेजा है, देखिए। Hello, this is Nur Harazim from Gaza. The thing here is that all communication are down. The internet is off, is cut over Gaza. There is no networks. There is nothing. We cannot call each other. We cannot connect the other world. It is like they isolated the Gaza Strip, disconnected 2.3 million people inside this 365 square kilometers from the other world. I am talking to you now because I managed to get a foreigner SIM card, and I have to go somewhere close to the border so I can get a line. And this is very dangerous to do, but I had to do it, so we filmed something. The situation is deteriorating. Actually, we can hear the Israeli tanks coming closer, shelling on the eastern side of Gaza, like al-Baraj camp and at Deir al-Balah camp. There are several Israeli strikes in central Gaza. No one knows what's coming next. अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में कितने लोग परेशान हैं, मीडिया कर्मी, वहाँ के लोग किस तरह से इंटरनेट, मतलब कहीं चली किसी जगह पर हल्का सा नेटवर्क आ रहा है, देखिए। شايفين كيف الصحفيين في غزة على أسطح المنازل المرتفعة بخاطروا على حياتهم عشان يحصلوا على نت. أنا شايف كيف بعض الصحفيين هذا في نت بنخاطر على حياتنا عشان نطلع صورة برا غزة كم بنشاهد. في نت دقيقة ونص مش راضي يطلع. دقيقة ونص. قديش لك متحملة فيه؟ أكثر من ساعة. عطية حملت شيء اليوم؟ مش قادر احمل شيء، مش ظابط النت عندي. مين حمل شيء يا شباب؟ حملت شيء؟ حملت؟ الوضع صعب في النت؟ ضعيف اللي ساعتين وقت متعلق عشان احمل. حملت شيء يا ياسر؟ عملت شيء؟ لا والله الشباب من امبارح مقطوع عن النت. بنخاطر حياتنا عشان दोस्तों, मीडिया में क्या बात चल रही है मैं बताता हूं, दिल दुखाने वाली। फिलिस्तीनियों ने हमको बिल्कुल हमसे उम्मीद छोड़ दी है। एक फिलिस्तीनी ने तुर्की की मीडिया से कहा है कि आप दुनिया भर के मुसलमानों से कहिए कि हमारे लिए
नमाज ना पढ़ें, हमारे लिए दुआ ना करें, हमारे जिंदा रहने के लिए दुआ ना करें, क्योंकि हम जिंदा हैं, मर वो सब गए हैं। बात पते की है और बहुत मुद्दे की है। 8 रशियन इजरायली जिनके पास रूस की नागरिकता भी है और वो यहूदी भी हैं, तो 8 ऐसे यहूदी रशियन नागरिकों को छोड़ने के लिए हमास तैयार हो गया है। ये जानकारी खुद रशिया ने दी है। फिलहाल हमास जो संगठन है वो गाजा के अंदर और भी दूसरे ग्रुप से बात कर रहा है कि आपके पास कोई रशियन यहूदी हो तो बताओ। 8 लोगों को रिहा करने के लिए और रिहा करके रूस को सौंपने के लिए हमास तैयार हो गया है। इराक के पॉलिटिकल नेता मुक्तदा सद्र ने मांग करी है अपनी गवर्नमेंट से, इराक के अंदर जो अमेरिकी और इजरायली एम्बेसी है उनको बंद किया जाए। फिलिस्तीनियों के दर्द को हम क्या ही समझेंगे। बचपन में जैसे हम कागज या पर्दा लगाकर, रुमाल लगाकर मकान बनाते थे, वैसे ही अब वो घर बना रहे हैं और उसमें रह रहे हैं। वहीं देखिए ईरान ने बड़ी बात कही है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट नहीं करता तो इजराइल कभी भी जेनोसाइड गाजा में नहीं करता। मेरे दोस्तों, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने और ईरान के राष्ट्रपति ने फोन पर बात करी। इब्राहिम रईसी ने कतर के बादशाह से कहा है, प्रधानमंत्री से कह दिया है कि पूरी दुनिया के मुसलमान ही इजराइल को रोक सकते हैं। यहां पर मैं ईरान से यही कहूंगा, फिर आपकी मिसाइलें, ताकत, धमकियां, फिर वो क्यों हैं? दोस्तों, मुसलमान खुद एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। यमन के मौलाना शेख अली, उन्होंने इजराइल का जुल्म देखकर, अरब देशों की चुप्पी देखकर अरब देशों को निशाने पर लिया। मस्जिद में नमाज के दौरान खुतबे में उन्होंने अरब देशों की और उनके हुक्मरानों की आलोचना की, जिसके बाद यमन की गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बयान सुनिए, इस बयान के बाद गिरफ्तारी हुई है। युकातिलु المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون ويختبئ اليهودي تحت الحجر والشجر فيتكلم الحجر والشجر يا مسلم خلف يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. اليهود يؤمنون بهذه النبوءة، لذلك هم الآن يقتلعون أشجار الزيتون ويكثرون من زراعة شجر الغرقد، وهم يعملون على جانبين، على زراعة شجر الغرقد في القدس وعلى صناعة الإنسان الغرقد في أرض العرب. يعمل اليهود ليلا ونهارا على صناعة الإنسان الغرقد. सुनिए दोस्तों, अब आगे सुनिए। गाजा के अधिकारी ने, सरकार ने साफ कह दिया है कि मस्जिद अल अक्सा के बचाव के लिए, ईसाइयों के पुराने जमानों की यादों के लिए सिर्फ गाजा अकेला खड़ा है और गाजा अकेला शहादत दे रहा है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को डाउनलोड कर तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो कि आपने सुनी और देखी, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ मालूमात मिली होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि ये जो वीडियोस बनाने का मकसद एक ही है कि हमें दुनिया भर की खबर हो और दुनिया में जो हो रहा है और हमारे इस्लामी मुल्क में और बाहर के मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का पता होना, इन चीज़ों की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।